अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। इमरान खान साहब ने कहा था कि कौम पूरी इंजॉय करेगी और अब मैं देख रहा हूँ कि पूरी कौम वाकई इंजॉय कर रही है। एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में। पंजाब असम्बली का आज आपने देखा क्या वहाँ पे हशर नशर हुआ। मुंतखब अरकान थे आपके सामने और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब फ्लैटिस होटल में एक होटल का वज़ीर आला मुंतखब हुआ, वो था हमज़ा शहबाज़। इस सारी कहानी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक और अहम ख़बर है, वो है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि किस तरह से वो जमात अब दोबारा से एक्टिव हो रही है और वो क्यों एक्टिव हो रही है और किन के कहने पर हो रही है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आपको आज की पंजाब असम्बली की जो सारी कार्रवाई है। एक वज़ीर आला मुंतखब हुआ है जो एक नाम नहाद इजलास फ्लैटिस होटल में हुआ। देखिए, कल रात से ही ये ख़बरें चलना शुरू हुई कि आज जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी साहब, उन्होंने इजलास बुला लिया है। हालांकि जो इजलास था वो 16 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था, लेकिन उसका जवाज़ ये पैदा किया गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई थी कि उसका इजलास पंजाब असम्बली का आज 6 अप्रैल को यानी बुला लिया जाएगा, और वो बुलाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं वो तो अपने कुछ साथियों के साथ, अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वो उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, और उनके कहने पर ही उन्होंने इजलास बुला लिया। ये बात स्पीकर को पता चली और हुकूमती अरकान को उन्होंने कहा कि आपने तो हमें एतमाद में लिया, और जब एक इजलास को मुलतवी कर दिया गया था तो आपने कैसे ये इजलास बुला लिया, केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो आप हशर नशर कर रहे हैं पार्टी का। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी जनाब, मैं ये वापस नहीं लूँगा अपना फ़ैसला और मैं इजलास बुला कर रहूँगा। लेकिन फिर परवेज़ इलाही ने मुस्लिम लीग नून के साथ उन्हीं जैसा काम किया है, यानी कि वो आइन और कानून की को नहीं देखते, वो धज्जियाँ बखेरते हैं, वो हर बंदे को अपने साथ मिला लेते हैं। तो परवेज़ इलाही ने अपना, उनका एक ख़ास बंदा है जो उन्होंने सेक्रेटरी लगाया था पंजाब असम्बली का, और वो उनके दौर में जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो उनके साथ वो करीब थे। लेकिन जब वो वज़ारत आला से गए तो उन्हें भी हटा दिया गया, साइड लाइन कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना एक वफ़ादार साथी अपने साथ रखा और उन्होंने जनाब इस इजलास को गैर आइनी करार दिया। ना ही गज़ट में इसकी गज़ट में शामिल करते हैं, वहाँ भी नहीं किया। फिर पंजाब असम्बली के तर्जुमान ने कहा कि इजलास नहीं हो रहा। फिर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जाके अपोजिशन के साथ मिल गए, वारी होटल में जाके मुलाकातें की। फिर ये तय हुआ कि वो फ्लैटिस होटल में जाके इजलास करेंगे। फ्लैटिस होटल में इजलास की तैयारियां शुरू कर दी। फिर मरीम नवाज़ को पता चला, क्योंकि देखें उन्हें एक बड़ी तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी कि वो जो आके बैठे, उससे पूरे पाकिस्तान के मीडिया को पता लगे कि जनाब यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी हो रही है। 7:30 बजे इजलास था। मरीम नवाज़ ने भी कमर कस ली और फिर वो देखा कि जो कारों में सफ़र करते थे, जहाज़ों में सफ़र करते थे, वो मंठार में सफ़र कर रहे थे, एसी वाली कोचेज़ में, बसों में बैठकर उन लोगों को लाया गया। अवारी होटल भी एक तरह से याद रखा जाएगा, जैसे यहाँ पे मैरियट होटल का कमरा नंबर 500 है, वो भी याद रखा जाएगा। इसी तरह से अवारी होटल लाहौर में मुनहरिफ अरकान को भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे बांधा हुआ था, वहाँ पे उन्हें मज़े कराए जा रहे थे। आपको पता है, फिर जो अवारी होटल को जानते हैं उनको अच्छी तरह से इल्म है कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मुयस्सर होती हैं। तो वहाँ पे खूब इंजॉय किया ये अरकान थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर गए थे। वहाँ पे उन्हें रखा गया था, बांधा गया था। उसके बाद वो जनाब सारे मिलकर आए पंजाब असम्बली के सामने, तो पंजाब असम्बली में घुसने नहीं दिया गया। पंजाब असम्बली पूरी सील कर दी गई थी। वहाँ पे पत्ता भी जो है वो नहीं हिल सकता था, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इतने सख्त अरेंजमेंट किए गए थे, अंदर नहीं घुसने दिया गया उन्हें। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्लैटिस होटल में जनाब एक इजलास, अलामती इजलास बुलाया गया। वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो उनके साथ मिले हुए थे, अचानक उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा जनाब मैं इजलास की इजाज़त नहीं करूँगा, ये इजलास जो है वो सरकारी तौर पर नहीं बुलाया गया, जो इजलास सरकारी तौर पर बुलाया जाएगा मैं उस इजलास की इजाज़त करूँगा। फ्लैटिस होटल में जनाब सारा मामला जब अरेंजमेंट हो गए तो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो उनके साथ मिली हुई थी वो बड़े परेशान हुए कि डिप्टी स्पीकर ही हमारे साथ नहीं आ रहा, क्योंकि अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, मामला आगे बढ़ गए थे। तो वो पीपल्स पार्टी के एक रुकन थी, वो इजलास की सदारत कर सकती हैं जब कौमी असम्बली में इजलास हो रहा हो, तो उसमें स्पीकर ना हो, डिप्टी स्पीकर ना हो, तो वो चेयर ऑफ दी पर्सन जो होती हैं वो उसको चेयर करती हैं। तो उन्होंने इजलास की सदारत की। वहाँ पे जनाब 199 रुकन थे, टोटल 200 बंदे वहाँ मौजूद थे। खुद एक जो स्पीकर बनी हुई थी उनका उनका वोट काउंट नहीं हुआ, तो 199 वोट जो है वो परवेज़ इलाही को मिल गए, हमज़ा शहबाज़ को। हमज़ा शहबाज़ फ्लैटिस होटल का वज़ीर आला मुंतखब हो गया। मरीम नवाज़ ने उन्हें गले लगाया
और उनको जनाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, सब कुछ दिया, लेकिन इसकी आइनी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब इसमें परवेज़ इलाही का बड़ा अहम किरदार है, उन्होंने इनको फंसा लिया है। मैंने एक ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब अच्छा फ़ैसला करें या गलत फ़ैसला करें, लेकिन वो दुरुस्त साबित होता है, या तो वो उसे प्रूव करते हैं कि वो दुरुस्त है, या फिर वो अल्लाह की कोई मदद शामिल होती है, वो फैसला दुरुस्त साबित हो जाता है। अब इनके 199 या 200 बंदे इन्होंने गिन लिए हैं कि ये बंदे हैं जो टूट कर गए हुए हैं। अब जब 16 अप्रैल को अगर इजलास बुलाया जाता है, अगर इजलास बुलाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर इजलास बुलाया जाता है तो स्पीकर के पास एक रूलिंग होगी, वो ये होगा कि जो काटू माल है, ये शफकत कुरैशी हमें बता रहे थे, कहते हैं कि जो काटू माल है वो साइड पे कर दिया जाएगा। जैसे कसाई होता है ना, वो काट रहा होता है तो जो छींटे होते हैं वो अलग कर देता है, गोश्त अलग कर देता है, साफ़ कर देता है। इस तरह से काटू माल को अलग कर दिया जाएगा रूलिंग देकर, और कहा जाएगा कि जनाब ये जो मुनर्रिफ अरकान है, इन्होंने पार्टी से बगावत की है, पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने वोट जो है पार्टी के खिलाफ डालने की कोशिश की है, हम इसका वोट काउंट नहीं करेंगे। और फिर या तो परवेज़ इलाही स्पीकर जो हैं वो वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे। अगर वो नहीं बनते तो फिर जो CM बुज़दार हैं, जो इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, जब तक कि कोई निगरान वज़ीर-ए-आला नहीं आता, तो फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियां आगे निभाते रहेंगे। यानी कि विन सिचुएशन इस वक्त हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। और यही वो परवेज़ इलाही देखना चाहते थे कि इनके पास कितनी स्ट्रेंथ है और ये क्या कर सकते हैं। अब उनके पास टाइम भी है, वो लोगों को तोड़ भी सकते हैं, वो जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं, और फिर वो उन लोगों के नाम उन्होंने अब उनके साथ सामने वाजे हो गए हैं कि ये लोग जो हैं ये काटू माल है, इनको हमने उठा के बाहर फेंकना है। तो ये सारी आसार दिन सूरत हाल रही। बाकी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, मरियम नवाज़ भी आई हुई थी, उन्होंने भी अपना जो है मंजन बेचने की कोशिश की, यानी कि एक पूरी हाइप बनाई गई। लेकिन फिर मोनस नायन ने भी तंज किया, ट्वीट किया कि जनाब हमजा शहबाज साहब, आपको एक होटल का वज़ीर-ए-आला मुंतखब, फ्लैटिस होटल का वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब देखें कि इसमें परवेज़ इलाही ग्रुप भी वहाँ पे जहांगीर तरीन ग्रुप भी वहाँ पे मौजूद था, ख़ुद अलीम खान भी वहाँ पे मौजूद थे। और देखें कि ये वही लोग हैं जो आपस में गालम गलोच करते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, आज एक ही पेज पर हैं। यानी कि इनके लिए कोई इखलाकियात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही आईन कानून की इनके नज़र में अहमियत है। बस ये कहते हैं इक़्तिदार हो, और इक़्तिदार की खातिर देखें किस तरह से ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये सब कुछ आपने देखा, कौम ने देखा। यही चीज़ इमरान खान लोगों के सामने लेकर आना चाहता था कि देखें किस तरह से ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर इक़्तिदार के लिए कैसे ये अपना वज़ीर-ए-आला भी मुंतखब करा सकते हैं। तो इसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो इजलास है ये गैर कानूनी है और ये चैलेंज हो जाएगा, इनके खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं। अदालत में अगर गए तो इनको उड़ा के रख देगी अदालत, अगर अदालत ने सही तरह से फैसला किया तो। लाहौर हाई कोर्ट है, उसके बारे में आप जानते हैं। इसके बाद जनाब तहरीक लब्बैक के मामले पे मैं आपको बहुत ही अहम तरीन बात बताना चाहता हूँ। देखें, मैंने पहले दिन से इनके खिलाफ मौक़िफ़ रखा कि ये जो जमात है ये तशद्दुद पसंद है, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अफरा तफरी पिलाते हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये मुल्क में एक ऐसी कैफियत तारी कर देते हैं लोगों पर कि जैसे कि कोई और मुसलमान है ही नहीं, वो सिर्फ मुसलमान हैं जो इस एहतजाज में शरीक हैं। अब उनका एलामिया सामने आया है, उन्होंने वीडियो पैगाम भी किया है, साथ रिजवी भी बैठे हुए थे। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम फैज़ाबाद पर धरना देंगे। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब आइन और कानून के हम मुहाफ़िज़ हैं, और इमरान खान को यहूदी एजेंट कह दिया, यहूदी लॉबी कह दी, बल्कि उनको बैरूनी आंखों के ऊपर चलने वाला, इशारे पे चलने वाला शख्स कह दिया। बहुत सारे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए और इन घटिया इल्ज़ामात की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। अब देखें कि तहरीक लब्बैक कहती थी कि नामूस रिसालत के लिए हम निकले हैं, तो इस एक शख्स है जो पाकिस्तान में जिसने नामूस रिसालत का झंडा उठाया, वो इमरान खान है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तकरीर भी की, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक दिन भी मख्तस कराया। सब कुछ ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अब अगर ये एहतजाज करते हैं तो ये दीन के लिए नहीं कर रहे, ये बल्कि किसी के कहने पर एहतजाज कर रहे हैं। और ये कौन है ये सबको पता है कि किन के इशारे पर बाहर निकलते हैं। बहुत से लोग इसको बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता है कि इनको किस ने 1,000 रुपया दिया था, किसने इनको इनका एहतजाज ख़त्म कराया था, और साद रिजवी अब उसकी क्या औकात है, क्या उसकी वर्थ है। और एक ऐसे मामले में टपक पड़ा है जब देखें कि नून लीग भी उसके सामने है। ये क्या दीन के मुहाफ़िज़ हैं, पीपल्स पार्टी दीन के मुहाफ़िज़ है, फजल रहमान जो दीन के ऊपर सियासत करता है ये दीन का मुहाफ़िज़ है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी जमात को इमरान खान के सामने ला खड़ा किया है कि जिसका इस सारे मामले से लेना देना नहीं है, उनका इस सिस्टम में स्टेक भी नहीं है, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा
उनके लोग अग्रेसिव हैं, वो सड़कें बंद कर देते हैं। फैज़ाबाद पे अगर आगे उन्होंने बंद किया फैज़ाबाद को, तो ये हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि जनाब इनको एक्टिव करने वाले होश के ना खुलने, इनको एक्टिव ना करें, इनको रोकें। अगर ये बाहर आते हैं तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, मुल्क में एक भूचाल आएगा, लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, कत्ल गारत भी हो सकती है। और ये लोग मरने मारने से डरते भी नहीं हैं और फिर नाम लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी नामूस का। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी चल रही है और इस वक्त सारे जो मामलात हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो एक गन था वो सियासी भी मजहबी भी सब वो सामने आता हुआ जा रहा है। आपके सामने बैरूनी एजेंट तो नकाब बेनकाब हुए हैं, अब ये मजहबी लोग भी जो हैं ये भी बेनकाब हो रहे हैं। और सुनने में आया कि अमेरिकन कौंसल ने इनसे भी मुलाकात की है मजहबी लोगों से और उन्हें इस्लाम की तरवीज भी दी है और उनको बताया कि जनाब आपका इस्लाम तो ख़तरे में है, इमरान खान तो बहुत बुरा कर रहा है। तो ये देखें ये सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना करम करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।